हेलो दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कोई भीख मांगने वाला व्यक्ति एक दिन 50 करोड़ की कंपनी खड़ा कर सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति, दूसरे के घर पर साफ सफाई करने वाला व्यक्ति एक दिन 50 करोड़ की कंपनी खड़ा कर सकता है? नहीं सोच सकते हैं तो सोचिए। हाय गाइज, मैं इसके मोरे मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग का स्वागत करता हूँ। कहते हैं दोस्तों कि जिनके सपनों में दम होता है उनके लिए हर मुसीबत कम होता है। आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करूँगा जो स्टोरी है रेणुका आराध्या जी की, जो व्यक्ति बेंगलुरु के निकट एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पिताजी एक छोटे से मंदिर में पुजारी थे। पूजा के बाद वह और उनके पिताजी गांव-गांव जाकर भीख मांगा करते थे। इसी भिक्षा को बेचकर वह घर चलाया करते थे। कक्षा 6 के पढ़ाई के बाद उनके पिताजी ने उन्हें एक घर में नौकरी दिला दी और वो नौकर के रूप में काम करने लगे। वह वहाँ पर झाड़ू पोछा किया करते थे। इसी बीच उनके पिताजी का देहांत हो गया। सारी पारिवारिक जिम्मेदारी उन पर आ गई। पढ़ाई लिखाई न कर पाने के कारण रेणुका जी 10th में फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अलग अलग जगहों पर मजदूरी करने लगे। इसी तरह वो बुरी संगत में पड़ गए और शराब पीना शुरू कर दिए, जुआ खेलना शुरू कर दिए। लेकिन जब सपने होते हैं बड़े बनने के लिए ना दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकती हैं। वो जल्द ही इन सब से छुटकारा पा गए, बुरी संगत से छुटकारा पा गए और उन्होंने निर्णय लिया कि अब उन्हें शादी करनी है। 20 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। लेकिन पारिवारिक स्थिति इतनी गरीबी थी कि उनकी जो पत्नी थी उनको भी दूसरे के घर पर नौकरी करनी पड़ी, कंपनियों में काम करना पड़ा, क्योंकि दोनों लोगों के काम किए बिना घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। रेणुका जी बहुत सारे जगहों पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, मजदूर, नौकर बनना, लोगों के लिए जो भी काम हो वो करते थे, क्योंकि उन्हें रुपया कमाना था। लेकिन इतनी मुसीबत के बाद भी उनके सपने में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके सपने थे कि एक दिन बड़ा बनना है और उन्होंने सोचा कि दूसरे के यहाँ नौकरी कर, दूसरे के यहाँ मजदूरी कर, कुछ भी कर लें, लेकिन अमीर नहीं बन सकते। इसके लिए उन्होंने खुद का काम शुरू किया। और वो क्या करते थे दोस्तों, वो बैग का, फ्रिज, जो भी कवर वाले सामान घर में होते हैं उनका कवर बेचना शुरू किया। उनकी पत्नी घर पर उस कवर की सिलाई करती थी और वो बाजार में जाकर बेचते थे। लेकिन बहुत जल्द ही उनका ये बिजनेस घाटे में चला गया और जो भी उन्होंने पूंजी इकट्ठा की थी सब चौपट हो गया। लेकिन अब हार नहीं माना उन्होंने। कहते हैं दोस्तों, असफलता के बिना सफलता नहीं मिलती। और कुछ लोग जो होते हैं जिनके सपनों में कोई दम नहीं होता है, वो क्या करते हैं, एक बार असफलता मिलती है तो वो सपने बदल लेते हैं, वो रास्ते बदल लेते हैं, वो मंजिल को छोड़ देते हैं। लेकिन जो उस मंजिल पर, जो उस रास्ते पर, जो अपने सपनों के लिए डटा रहता है, एक दिन उसे उसकी मंजिल मिल जाती है। आगे देखिए साथियों कि रेणुका जी ने क्या किया। इसी तरह दोस्तों रेणुका जी का जीवन चलता रहा। लेकिन उनके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आया वो तब आया जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे ड्राइविंग करनी चाहिए। अब वो ड्राइविंग सीखना चाहते थे लेकिन उनके पास रुपया नहीं था। तो उन्हें शादी में जो अंगूठी मिली थी उस अंगूठी को उन्होंने गिरवी रख दिया और ड्राइविंग सीखना शुरू कर दिया। ड्राइविंग सीखने के बाद उन्हें एक जगह नौकरी मिली, लेकिन बाई चांस उनके द्वारा एक एक्सीडेंट होता है और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों उनको एक हॉस्पिटल में नौकरी मिली और उस नौकरी को उन्होंने 4 साल किया। और उनका नौकरी ये था कि वो डेड बॉडी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाती थी, इसलिए उन्होंने डिसीजन किया दूसरे जगह जॉब करने के लिए। अब दोस्तों उन्होंने क्या किया, एक कंपनी में जॉब ज्वाइन किया जहाँ पर विदेशी टूरिस्ट को इंडिया घुमाया जाता था। ये उन टूरिस्टों को लेके जाते थे और जिससे इन्हें डॉलर के रूप में टिप मिलता था। इस डॉलर को एकत्रित करके उन्होंने 2001 में एक पुरानी इंडिका गाड़ी ली और मेहनत करते करते 2006 तक उनके पास 4 से 5 गाड़ियां हो गई और दोस्तों कमाई भी बढ़ने लगी। फिर इन्होंने सिटी सफारी नाम की एक कंपनी की शुरुआत की, लेकिन कुछ बड़ा करने की चाहत अभी पूरी नहीं हुई थी। इतने में ही 2006 में ही इंडियन सिटी टैक्सी नाम की एक कंपनी बिक रही थी, जिसे इन्होंने 6.5 लाख रुपए में खरीदा और 6.5 लाख एकत्रित करने के लिए इन्होंने अपनी कई गाड़ियां बेच दी। उसके बाद इन्होंने अपनी एक खुद की कंपनी शुरू की जिसका नाम था प्रवासी कैब प्राइवेट लिमिटेड।
और ये कंपनी इन्होंने जल्द ही 2018 तक चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में पहुंचा दिया। और आज भी हैदराबाद और चेन्नई में इनकी कंपनी से बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं। और ओला उबर आने के बाद भी इनकी कंपनी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इनकी कंपनी बहुत ईमानदारी से काम करती है। और आज वही कंपनी 50 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये नहीं मायने रखता आप किस घर में पैदा हुए, किस परिस्थिति में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, गांव में पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए। मायने ये रखता है कि आपकी सोच क्या है, आपके सपने क्या हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं, आपका लक्ष्य कितना बड़ा है। यदि आपके सोच बड़े हैं, लक्ष्य बड़े हैं, तो आप अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हार नहीं मानना है, धैर्य रखना है और अपने आप पर विश्वास रखना है। एक दिन आपको मंजिल मिलेगी। जब एक भिखारी, एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति 50 करोड़ की कंपनी आज वर्तमान में खड़ा कर चुका है, जो अभी भी जीवित है, तो आप सोच सकते हैं कोई इतिहास की बात नहीं है, तो आप भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों तक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।